दोस्तों, आज का युग आर्थिक युग है और ऐसे युग में जीवन जीने की कई चुनौतियां होती हैं। महत्वाकांक्षी होना एक बहुत स्वाभाविक बात है। अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम एम्बिशियस होते हैं, लेकिन जब बात एम्बिशन को पूरा करने की आती है तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई तरीके की चुनौतियां, जैसे सबसे पहले तो यही चुनौती होती है कि हम अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से लाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पृष्ठभूमि के भी होते हैं जिनमें हुनर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास इतना बैकअप नहीं होता है कि वो एक किसी अच्छे शहर में जाकर के तैयारी कर सकें, अच्छे टीचर का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और भारी भरकम फीस कैसे पे कर सकें। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी चुनौती ये आ जाती है कि उस शहर में रहने का खर्चा वो कैसे बियर करें। ऐसे में आप सबके सामने एक बहुत बेहतर विकल्प आज के युग में आया है और वो विकल्प है ऑनलाइन क्लासेस। दूसरी बात, आज के युग में अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो बात केवल इससे नहीं चलेगी। आपको उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नौकरी की जरूरत होती है, और खासकर जब बात सरकारी नौकरी की हो तो उसके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, एक सोशल प्रेस्टीज। तो हमारी महत्वाकांक्षा का पहला चरण यहीं से शुरू होता है कि हमें एक नौकरी चाहिए, और वो भी सरकारी नौकरी। एसएससी आपको एक बहुत सुनहरा मौका भी दे रहा है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि एसएससी बहुत एक्टिव मोड में काम कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि लगातार वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके पास भी आई है। अभी सीएचएसएल की वैकेंसी अनाउंस हुई थी, कैलेंडर भी आउट हो गया जिसमें आपको बता दिया गया कि 2023 का एग्जाम कब होगा। तो ऐसे में अब आपके पास समय इतना बचा है कि आप कमर कस लें। ये बहुत बड़ी बाधा है भी नहीं, कोई बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं है, क्योंकि जरा आप सोचिए, एक 25 साल की लड़की जिसको चलती ट्रेन से कुछ बच्चों ने फेंक दिया और उसकी महत्वाकांक्षा ने दम नहीं तोड़ा। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो थी अरुणिमा सिन्हा। अगर वो बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का सपना पाल सकती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रख सकती हैं, तो बच्चों आप तो बस एक बहुत छोटा सा काम करने जा रहे हैं कि खूब मन लगा के पढ़िए और अगले 5-6 महीने में एक प्रण ले लीजिए कि मुझे इस बार नौकरी लेनी। क्योंकि यकीन मानिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपके लिए एक चुनौती से कम नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई लिखाई किसी तपस्या से कम भी नहीं। आप भले ही उसको हल्के में ले लें, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर इसे गंभीरता से प्रयास करते हैं तो 5-6 महीने फिर आपको सोचने का वक्त नहीं। इन्हीं सब गंभीरताओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभिनय मैथ्स की तरफ से भी एक बहुत अच्छी पहल की गई, और वो पहल ये था कि बच्चों आप ढंग से तैयारी कर सकें, इसलिए हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया, एसएससी फाउंडेशन। लेकिन जब वो एसएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे उस समय एनरोलमेंट नहीं ले पाए। उन बच्चों की बाद में रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई कि सर आप सबने एडमिशन क्लोज कर दिया, हमारा एनरोलमेंट भी नहीं हो पाया और हम लोग फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2023 के लिए भी बहुत समय नहीं बचा है। आप सबके रिक्वेस्ट पर ही अभिनय सर ने भी इस पर एक संज्ञान लिया और हम सब ने टीममेट्स ने मिल करके डिसाइड किया कि क्यों ना एक बार फिर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जाए। और इसी कारण से आप देखेंगे कि आप सबके लिए 17 जनवरी से क्लासेस का एक प्लान बनाया गया, और वही है हमारा फाउंडेशन 2.0। तो अगर आप एसएससी की परीक्षा में इस बार सम्मिलित होने जा रहे हैं, आप एसएससी की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अपना माइंड मेकअप कर लें कि आपके पास अगले 5-6 महीने चुनौतियों से भरा हुआ है, और आप इन चुनौतियों से पार तभी पाएंगे जब एक वर्क प्लान आपके पास होगा, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी और उस स्ट्रैटेजी पर आप अमल करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फाउंडेशन 2.0 बैच जो लेकर आ रहे हैं, उसमें इरादा यही है कि अगले 5-6 महीने में आपकी तैयारी बहुत गंभीरता से हो। देखिए, पढ़ाई हमेशा एक अनुशासन मांगती है,
तैयारी हमेशा एक अनुशासन मांगती है और उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये जुड़ा होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करें, सही ढंग से पूरा करें। तो अभिनय मैथ्स की पूरी टीम यहाँ पर आपके लिए इस तरह से ही मोटिव बना करके काम करती है। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा भी चुके होंगे अगर आपने क्लासेस अब तक देखी होंगी। बहुत सारी डेमो क्लासेस भी आप सबको दी गई हैं। तो बच्चों, यदि आप इस बार 2023 में ये प्रण ले रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप अपने दामन से बेरोजगारी का दाग धुलना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर मौका आपके जीवन में नहीं आएगा। इसे आप मान लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं उस अवसर का लाभ उठाने जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय के बाद बच्चों को मिला है। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी में इतनी रेगुलरिटी नहीं थी। पहले एग्जाम बहुत ही अनियमित तरीके से होते थे, परीक्षाओं के परिणाम आने में बहुत विलंब होता था, लेकिन पहली बार एसएससी बहुत एक्टिव मोड में काम कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका। और आप कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं? दशरथ मांझी तो पूरे धैर्य के साथ यहाँ पर पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना सकते हैं। तो आपको तो सिर्फ 5 महीने केवल दिन रात एक कर देना। 5 महीने बहुत है इस परीक्षा को पास करने के लिए। बच्चों, सिर्फ जरूरत यह है कि आप अपने कंटेंट पर एक प्लानिंग तैयार करिए कि हमें इस कंटेंट को कैसे पढ़ना है, कितने दिन में पूरा करना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। इन सभी बातों पर ही अमल करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजनाएं तैयार की। तो मैं पहले अपनी कार्य योजना के बारे में ही आप सबसे बात करूंगा कि जो फाउंडेशन 2.0 बैच है उसमें हमारा वर्क प्लान क्या, हम आपके लिए क्या करने वाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका नाम क्यों रखा फाउंडेशन 2.0। दरअसल फाउंडेशन बैच की शुरुआत इससे पहले एक बार हो चुकी थी। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो एनरोल नहीं हो पाए, तो उनको एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, इसलिए आप इसे कह रहे हैं फाउंडेशन 2.0। अब बात करते हैं इसे फाउंडेशन क्यों कह रहे हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि एसएससी के परीक्षा की प्रणाली में भारी तब्दीली हो चुकी है, बदलाव हो चुका है। पहले की परीक्षा एक अलग तरीके से होती थी, अब आप मेंस परीक्षा में पाठ्यक्रम में भी बदलाव देखेंगे, परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव देखेंगे। जैसे आप सबको इस बात का तो अंदाजा है ही कि इसमें पेपर के 2 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, दूसरा सेगमेंट भी 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मतलब अगर आप पहले पेपर की बात करते हैं तो उसके 2 मॉड्यूल में आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट भी है। तो आपके पेपर 2 वाले पार्ट में आप देखेंगे 2 मॉड्यूल में आपके लिए जीएस भी है, इंग्लिश भी है। दैट्स मीन कि अब आपको यहां पर एसएससी क्रैक करने के लिए इन चारों विषयों में निपुण होना पड़ेगा। बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, बहुत गंभीरता से प्रयास करना होगा। पहले आपका काम इनमें से कुछ विषयों को इग्नोर करके भी चल जाता था, लेकिन अब आपको चारों विषय पर बराबर मेहनत करनी। कभी भी इस बात से आंकिएगा नहीं इन चीजों को कि किसका कितना मार्क्स में वेटेज है। बच्चों, परीक्षा जब आप देते हैं, खासकर सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर होते हैं, तो वहां पर एक एक अंकों की बहुत वैल्यू होती है। आप जानते हैं कि बड़े से बड़े मैच भी कभी कभी क्या होता है, एक गोल से भी मैच हारा जा सकता है, एक रन से भी मैच हारा जा सकता है। तो ये बच्चों पर भी लागू होता है। आप एक अंक से भी परीक्षा में चयन पाने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने किसी भी सेगमेंट को कमजोर मत रखिएगा। आपको एक मौका मिला है और आप पूरा प्रयास करिए कि हमें टॉपर की तरह जो है तैयारी करनी है, टॉपर बनना है, और आप मुकाम जरूर हासिल करेंगे। आप में वो क्षमताएं हैं, सिर्फ आपको उसे पहचानने की जरूरत। तो आप सबसे पहले तो चारों विषय को बहुत संतुलित तरीके से लेकर चलेंगे, यानी वेटेज आपके लिए मैथ्स में भी होगा, रीजनिंग में भी होगा, जीएस में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। यही कारण है कि फाउंडेशन 2.0 एसएससी फाउंडेशन बैच में पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। आप सब जानते ही हैं कि इंग्लिश में आपको अंकुल सर अपने अनुभव के साथ पूरा गाइड करते हैं, बहुत सीनियर टीचर हैं और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनको आपसे पढ़ने का मौका मिलता है। हम टीममेट्स भी कभी कभी सर से इंग्लिश में बहुत सारी बारीकियां उनसे सीखते रहते हैं। शायद मैं थोड़ी बहुत जो आप लोगों को इंग्लिश में कुछ क्लासेस दे पाता हूँ, बायलैंग्वेज क्लासेस दे पाता हूँ, तो उसमें कई बार सर से भी सहयोग मिलता है। तो पूरी टीम मिलकर के आपके लिए काम कर रही है। हमारा इरादा सिर्फ ये है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिले। बाकी मैथ्स में तो मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हमारे मैथ्स के विजार्ड अभिनय सर दिन रात आपके लिए जुटे रहते हैं। उन्हीं की ये पहल है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है कि सर कंटेंट बहुत अच्छा चाहिए, सर प्रैक्टिस सेट बहुत बच्चों को कराना है और एग्जाम से पहले पहले हमें रिजल्ट की पूरी तैयारी करनी है। यानी रिजल्ट ओरिएंटेड रह करके हमें काम करना है, केवल सिलेबस नहीं पूरा करना। हमारा इरादा ये है कि आप वो पढ़ें,
आप उतना पढ़ें जिससे आप परिणाम ला सकें, आप रिजल्ट तक पहुंच सकें। केवल तैयारी एक कोरम बनकर ना रह जाए कि हमने तैयारी तो की। प्रयास कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत गंभीरता से करते हैं, लेकिन अगर परिणाम में तब्दील ना कर पाए तो निराशा ही हाथ लगती है। आपने कितने पेस के साथ, आपने कितने डिग्री के साथ मेहनत की, वो नहीं मैटर करेगा अगर रिजल्ट में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब आप रिजल्ट में कन्वर्ट करने की बात करने लगते हैं तो बच्चों पेन लेना ही पड़ता है। आपको कितना भी तनाव आए, आपको कितना भी दबाव महसूस हो, लेकिन 5 महीने आपको दिन रात एक करनी है। और अगर 5-6 महीने आपने वाकई डटकर काम किया तो इस बार सरकारी नौकरी आपके हाथ में है। मैं तो आप सबको बहुत लकी मानता हूं कि आप उस दौर में हैं जहां पर इतनी वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई, आपको इतनी वैकेंसीज मिली। नौकरी तो आपको केवल एक ही चाहिए, एक सीट ही आपके लिए काफी है, लेकिन आपको मौका बहुत बेहतर इसलिए मिला है कि पहली बार आप देख रहे हैं कि इतनी तादाद में रिक्तियां घोषित की गई हैं, वैकेंसीज अनाउंस की गई। तो फाउंडेशन 2.0 बैच में बच्चों मैं ये बात फिर बता दूं आपको कि इसका नाम फाउंडेशन क्यों है, क्योंकि इसमें ना केवल हम टियर 1 टारगेट कर रहे हैं बल्कि हम टियर 2 भी टारगेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 5 महीने के बाद, जब आप शायद जून में आपकी परीक्षा आयोजित होगी, टेंटेटिव डेट तो लगभग यही है, तो अगर जून में आप परीक्षा देते हैं तो आप क्या मानते हैं कि मेंस के लिए एसएससी आपको बहुत टाइम देगा? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रीलिम्स दे लेंगे, जब आप टियर 1 एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद मुश्किल से हो सकता है कि आपको 2-2.5 महीने का वक्त मिले। ऐसे में जरा एक बार सोच कर देखिए कि आपकी तैयारी अधूरी रह गई। आप किसी तरह से टियर 1 क्वालिफाई कर गए, क्योंकि टियर 1 बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। और आपने मान लीजिए टियर 1 क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपकी तैयारी अधूरी रह गई है। अभी अंग्रेजी का पाठ्यक्रम नहीं हो पाया, अंग्रेजी ढंग से आप पढ़ नहीं पाए, जीएस बहुत वास्ट है, उसको आप कवर नहीं कर पाए, और इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग में भी काफी पोर्शन बचा रह गया। तो आप सोचेंगे कि अब 2-2.5 महीने में हम बहुत कुछ कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो क्यों ना अभी ही कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि हमारा अप्रोच पढ़ने का ये रहे कि हम टियर 1 की तैयारी के साथ साथ टियर 2 को भी प्लान करें। दरअसल बच्चों, आप इसे प्रीलिम्स और मेंस जरूर कहते हैं, क्योंकि कमीशन कहता है इसे टियर 1 और टियर 2, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच अलग होता। वहां पर जब आप मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आपका मेंस भी, आपका टियर 2 भी, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, एमसीक्यू फॉर्म में आपको पेपर मिलेगा। तो तैयारी में कहां बहुत फर्क आपको लाना। आप जब टियर 1 की परीक्षा देते हैं तो वही पैटर्न आपको यहां भी दिखाई देता है, जब आप टियर 2 एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सेम वही पैटर्न। फिर मैं अगर अपने सेगमेंट की बात करूं, जीएस की बात करूं, तो जीएस में 25 प्रश्न आपके टियर 1 में भी रहेंगे, और जब आप टियर 2 में अपीयर होंगे तो 25 प्रश्न ही आपसे पूछे जाने। बस ये बात जरूर है कि प्रश्नों का स्तर बदल सकता है, प्रश्नों के पूछने का अप्रोच बदल सकता है। तो क्यों ना हम तैयारी कुछ इस ढंग से करें कि हम मान के चलें कि हम प्री कम मेंस के अप्रोच में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमारी टीम इसी मोटिव को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अभिनय मैथ्स पर पूरी टीम इसी मोटिव को पूरा करने के लिए लगी है कि हम बच्चों को अभी से इस तरह से तैयारी कराएं कि वो टियर 1 तो क्वालिफाई करें ही करें, लेकिन टियर 2 का प्रेशर बहुत ज्यादा उनके ऊपर ना आए। अगर उन्हें 2-2.5 महीने का वक्त भी मिलता है तो वो उसमें केवल रिवीजन करें। आपके पास एक ऐसा चांस होगा जब आप टियर 1 एग्जाम दे करके बिल्कुल इंश्योर होंगे कि मैं इसे क्वालिफाई कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अब वो 2-2.5 महीने आपके रिजल्ट कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि हम फिर 2.5 महीने आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके पाठ्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों की, कई बार हुनर होते हुए भी लोग असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने हुनर को अपने कार्यशैली में तब्दील नहीं कर पाते। उनमें क्षमताएं हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती, रणनीतिक गलतियां हो जाती। बच्चों, मैं इतिहास का एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप कभी मौका मिले तो उस लड़ाई को पढ़िएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर का युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक के इतिहास का एक बहुत अहम अध्याय है। फ्रांसीसियों की सेना का नायक था कैप्टन पैराडाइज। उसके पास केवल कुछ सिपाही थे और उधर उसे युद्ध जिससे लड़ना था महफूज खां की सेना थी। नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज दी। तो फ्रांसीसी जो अधिकारी थे वो कैप्टन पैराडाइज से पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी सेना से तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, ये नामुमकिन सा लग रहा है, क्यों ना हम लोग समझौते की बात चलाएं।
कैप्टन पैराडाइज का कहना था कि युद्ध कभी केवल संख्या बल से नहीं जीता जाता है, युद्ध हमेशा मनोबल से जीता जाता है। और मेरा मनोबल या मेरा आत्मविश्वास कहता है मैं लड़ाई जीत कर लौटूंगा। और इतिहास ऐसे ही रचा गया। अंबूर के मैदान में महफूज खां की एक बड़ी सेना जिसमें 10,000 से ज्यादा सिपाही थे और दूसरी तरफ कैप्टन पैराडाइज के पास 1500 सिपाहियों के भी आंकड़े नहीं थे, लेकिन उसने ये युद्ध जीत लिया। तो खेल के मैदान में कभी भी किसी टीम को कम नहीं आंका जाता है। भले ही आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हो और आप सोचे कि हम इंडियन क्रिकेट टीम है उनसे मैच नहीं हारेंगे, तो ये गलतफहमी भी हो सकती है। भले ही अर्जेंटीना की टीम हो, लेकिन अगर सऊदी अरब को कम आंक करके मैदान पे उतरती है तो वो भी मैच हार सकते हैं। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी आप किसी भी मुकाम पर जब खड़े होते हैं, रणनीतिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप भी एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको 5 से 6 महीने का जो वक्त मिला है, इसमें रणनीतिक गलती करने का स्कोप बिल्कुल नहीं। यानी आपके पास अभी ही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सर हम टियर 1 भी क्वालिफाई करेंगे, टियर 2 भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बच्चों फ्यूचर कोई नहीं जानता है कि आगे आपको इतना सुनहरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, यदि आज आपके पास रोजगार है और वो भी सरकारी नौकरी, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत अलग होती है। और यदि आप बेरोजगार हैं तो ये केवल आर्थिक चुनौती नहीं है, ये केवल इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है कि आपकी जीविका नहीं चल पा रही, ये बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि समाज में भले ही आपका परिवार ही क्यों ना हो, जब आप बेरोजगार होते हैं तो आपको हिकारत की नजर से देखा जाता है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक कहलाएं, हम समाज में एक पहचान के साथ जिएं। इसलिए जो मौका आया इसको क्यों गंवाया जाए। तो आप पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए, अपना एक कमिटमेंट तय कर लीजिए कि हमें अगले 6 महीने क्या करना। अगले 6 महीने की अगर हमारी कार्य योजना हो सकती है कि बच्चों को हम पाठ्यक्रम कैसे पूरा कराएंगे, उनको सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएंगे, उनको क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी कम चुनौतियां नहीं। आप अपने एंगल से सोचते हैं कि सर हमें तो एग्जाम देना है। एक कोच भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे इमोशनल जुड़ा होता है। यकीन ना हो तो कोई भी आप खेल का मैदान उठा लें। अर्जेंटीना की टीम जब मैदान में मैच जीत रही थी तो उसके कोच के मनोभाव क्या थे, आज भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर दिख जाएंगे। आंखों में आंसू थे, भावनात्मक रूप से उसके क्या हालात थे वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, जब एक प्लेयर जीतता है तो उसके पीछे काम करने वाले टीममेट्स भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से खुशी महसूस करते हैं। आप यकीन मानिए, जिस दिन आप सफल होंगे, आपके या तो माता पिता सबसे खुशी होंगे या आपको पढ़ाने वाले मेंटर, ये टीचर, ये एजुकेटर्स। उसका कारण क्या है कि बच्चों, हम आज अपना सपना आप में देखते हैं। हम भी कभी आपकी तरह तैयारी करते थे, हम भी सोचते थे उस मुकाम को अर्जित करेंगे। हमने वो मुकाम कुछ सीमाओं तक अर्जित किया। खासकर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही शायद थी, इसीलिए मैं यूपीएससी में सिविल सर्विसेज से नीचे को सोचता ही नहीं था। बहुत सारे एग्जाम मेंस तक के ड्रॉप कर दिए। और ऐसे में आप यकीन मानिए, जब आप सफलता के मुकाम पर होते हैं तो लगता है मैंने भी कुछ पा लिया, क्योंकि इस बच्चे को मैंने ट्रेंड किया, मैंने इसको पढ़ाया। तो आप अगर यहाँ सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए कमर आपको कसनी होगी, मैदान में आपको जाना होगा, लेकिन तैयारी हम मिलकर करेंगे। हम 2 वे एफर्ट्स में काम करेंगे। हमारा गाइडेंस होगा, आप उसको केवल फॉलो करिए, ईमानदारी से आप उस पर अमल करिए। यकीन मानिए आप परिणाम तक जाएंगे, क्योंकि हमने तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि अगले 5 से 6 महीने में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जीएस की, सामान्य अध्ययन की, तो सबसे पहले हमने बैठकर यह तय किया कि हम सामान्य अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम को कितने सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेगमेंट का मतलब यही है, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपके पेपर में कंपोनेंट्स हैं, उसी को पूरा करना होगा। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है। तो सभी सेगमेंट को लेकर एक प्लान है कि हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए इतने दिन है, हम डे के हिसाब से कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। ऑन पेपर एक काम किया मैंने कि अगले 6 महीने में अगर हम बच्चों को मान लीजिए पूरे महीने में 25 दिन की क्लासेस देते हैं छुट्टियों को छोड़कर, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी भी छुट्टियां आएंगी जो गैस्टेड हॉलीडे हैं, जैसे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आप सेलिब्रेट करेंगे, क्लासेस नहीं होंगी। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद सामने यह आता है कि लगभग अपने पास 150 दिन हो सकता। परीक्षा से पहले हमें 150 दिन मिलेंगे। तो उन 150 दिनों में हम कौन कौन से टॉपिक बहुत अहम है,
टीयर 1 एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बच्चे एग्जाम क्रैक कर सके, उस पर एक प्लानिंग तैयार करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो आप तैयारी अगर बहुत ढंग से करना चाहते हैं तो एक प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना होगा। ये नहीं कि आज हमने किताब उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, हमें यही नहीं पता है खत्म कब होगा। तो मेरा मानना है कि जब आप कोई कार्य योजना शुरू करें, कोई भी कार्य योजना बनाएं, तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास रिसोर्स क्या। बच्चों, प्लानिंग की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, सर प्लान क्यों बनाया जाए, प्लान है क्या? तो प्लान का हमेशा एक मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसका आप कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ रिसोर्स का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपके फीस की बात कर रहा हूं, मैं आपकी किताबों की बात कर रहा हूं। एक छात्र के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स उसका टाइम होता है, उसका समय जो आपके पास अगले 5-6 महीने है, यही आपका रिसोर्स है। इसको आप कितना ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं, पढ़ाई में उसको कितना बेहतर तरीके से एंगेज कर पाते हैं, यही आपकी कार्य योजना होनी चाहिए। तो मैं तो पूरे 150 दिनों की प्लानिंग के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। आपको क्लासेस उसी क्वालिटी के साथ मिलेंगी, कंटेंट उसी क्वालिटी के साथ मिलेगा। आपको हर क्लास पर कहीं ना कहीं एक लास्ट में पीडीएफ भी दिया जाएगा जिसे आप सेल्फ स्टडी के लिए फॉलो कर सकें, और इसके अलावा आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी दी जाएगी। और फिर अंत में, जैसा कि लास्ट ईयर के लिए मैंने किया था, हमारी पूरी टीम क्या काम करेगी, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पर एक सेमिनार स्टार्ट होगा। आपकी परीक्षा से ठीक पहले, हो सकता है 15 दिन का, हो सकता है 20 दिनों का, उस पर एक नई कार्य योजना होगी जिसमें हम लोग गेस्ट क्वेश्चन या एक मॉडल पेपर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि आपकी तैयारी को एक अंतिम धार दी जा सके कि परीक्षा भवन में जाने से पहले आपको भी एक एहसास आ जाए, हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा था, हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक मॉडल टेस्ट के माध्यम से अपना असेसमेंट भी करेंगे। तो फाउंडेशन 2.0 बैच इसी इरादे के साथ आ रहा है। बच्चों, आपको फिर एक मौका मिल रहा है। आपने अगर एनरोलमेंट फाउंडेशन बैच में पहली बार नहीं किया था, आप चूक गए थे किसी भी कारण से, तो ये मौका अब आप ग्रैब करें, उसको गंवाएं नहीं। क्योंकि यदि आप केवल सोचते रह गए, आप प्लान बनाते रह गए, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर केवल सोचते ही रह जाएंगे। अब वक्त सोचने का नहीं, करने का। और इसीलिए फाउंडेशन 2.0 2023 में सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतर विकल्प है। यदि आप बहुत ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में तैयारी करना चाहते हैं, हमारे अनुभव से कुछ लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए 17 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस का पूरा एक स्ट्रक्चर डिसाइड हो चुका है, प्लान बन चुका है कि कौन सी क्लासेस कैसे जानी है। ऐसे में आप यहाँ पर विलंब बिल्कुल ना करें, बैचेस आप तुरंत से तुरंत एनरोल्ड कर लें और रेगुलर क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अभिनय सर आपको मैथ्स में गाइड करेंगे और वो कैसा पढ़ाते हैं ये यहाँ बताने के लिए उचित मंच नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कैसा आपको पढ़ाता हूँ वो आप जज कर सकते हैं खुद भी, हमारी पूरी टीम में बाकी लोग। अंकुल सर आपको अंग्रेजी कैसी पढ़ाएंगे वो आप जज कर सकते हैं। एक बार आप खुद अपने आप को जब इंश्योर कर ले तो विलंब ना करें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन बच्चों पढ़ें। ये वक्त जो आपको मिला है ये गंवाना नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब देर नहीं करना। 5-6 महीने बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं, इसे मैं पर्याप्त कहूंगा। आपके लिए बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है, यही वक्त है तैयारी करने का। तो कमर कस लीजिए, हमारे साथ मेहनत करिए। ये 2 वे एफर्ट्स ही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा और हम लोग परिणाम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें। तो मिलते हैं 17 जनवरी को क्लास में, जहां पर मैं आपको जीएस पढ़ाते हुए दिखूंगा। एक किसी सेगमेंट के साथ मैं आपके जीएस की पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और बाकी एक रूटीन में आपको क्लासेस मिलेंगी। अभिषेक सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, अंकुल सर आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और बाकी मेरी टीम में यहाँ पर राधिका मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी, शुभम मैम आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पढ़ाएंगी। कि जीएस का मेजर सेगमेंट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों एंजॉय करिए, मिलते हैं 17 जनवरी को क्लास में। तब तक के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस।